द वे ऑफ द वर्ल्ड एक व्यंग्यात्मक कॉमेडी है जो 1700 में लिखी गई थी। इसे कॉमेडी ऑफ मैनर्स का श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। इस नाटक में प्यार, विवाह, धन, लालच, चालाकी और समाज की ऊपरी परतों का मजाक उड़ाया गया है। नाटक मुख्य रूप से मिराबेल और मिलामेंट की प्रेम कहानी पर आधारित है, लेकिन इस प्रेम कहानी के इर्द गिर्द कई हास्यपूर्ण और चालाक पात्र कहानी को रोचक बनाते हैं। कहानी की शुरुआत लंदन के एक कॉफी हाउस में होती है, जहां मिराबेल और उसका मित्र फेनेल बोलते हैं। मिराबेल मिलामेंट से शादी करना चाहता है, लेकिन समस्या यह है कि मिलामेंट की चाची लेडी विशफोर्ड इस रिश्ते के खिलाफ है। लेडी विशफोर्ड को मिराबेल से नफरत है क्योंकि पहले उसने उसे धोखा दिया था। लेडी विशफोर्ड अब अपनी भांजी मिलामेंट की शादी किसी और से करना चाहती है ताकि उसके नियंत्रण में धन और संपत्ति बनी रहे। इसीलिए मिराबेल को कोई ना कोई योजना बनानी पड़ती है ताकि वह मिलामेंट से विवाह कर सके। मिराबेल और मिलामेंट का प्रेम गहरा है, लेकिन मिलामेंट स्वभाव से थोड़ी चंचल और आत्मसम्मानी है। वह चाहती है कि विवाह उसकी शर्तों पर हो। वह मिराबेल से कहती है कि वह केवल तभी शादी करेगी जब मिराबेल उसकी स्वतंत्रता और आजादी को बनाए रखे। मिराबेल उसकी सभी शर्तें मान लेता है। इस प्रेम कहानी के बीच में कई पात्र आते हैं जो कहानी को जटिल भी बनाते हैं और मजेदार भी। मिलामेंट की संपत्ति का मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मिलामेंट अपनी चाची लेडी विशफोर्ड की इच्छा के विरुद्ध जाकर शादी करती है तो उसकी संपत्ति उससे छिन जाएगी। इसलिए मिराबेल को हर हाल में लेडी विशफोर्ड की स्वीकृति चाहिए। यही नाटक का मुख्य तनाव है। मिराबेल एक योजना बनाता है। वह अपनी मदद के लिए मिसेस फॉयलेबल को साथ लेता है। फॉयलेबल लेडी विशफोर्ड की नौकरानी है और वह चालाक भी है। मिराबेल उसे पैसे देकर अपने पक्ष में कर लेता है। योजना यह है कि लेडी विशफोर्ड को एक नकली प्रेमी के चक्कर में फंसा दिया जाए ताकि उसका ध्यान भटक जाए और वह सर रोवलैंड बताता है। मिलामेंट भी अपने दोस्तों से बात करती है और अपनी चाची के स्वभाव की शिकायत करती है। वह स्पष्ट कर देती है कि वह मिराबेल से ही शादी करना चाहती है, लेकिन उसे डर है कि अगर उसकी चाची ने विरोध किया तो वह अपनी संपत्ति से हाथ धो बैठेगी। इस बीच कहानी में कुछ और हास्यपूर्ण पात्र हैं, जैसे मिस्टर स्कैंडल और मिस्टर विटवुड। ये दोनों समाज में चुगलखोरी और गॉसिप फैलाने के लिए मशहूर है। इनके संवाद नाटक को बहुत हास्यास्पद बनाते हैं। कहानी का मोड़ तब आता है जब लेडी विशफोर्ड नकली सर रोवलैंड पर मोहित होने लगती है। उसे लगता है कि यह आदमी सचमुच उससे प्रेम करता है, लेकिन धीरे धीरे रहस्य खुलने लगता है और कई गलतफहमियां पैदा होती हैं। इस खेल में मिराबेल कई बार पकड़े जाने से बचता है। इसी दौरान एक और रहस्य सामने आता है। फेनल, जो लेडी विशफोर्ड की बेटी से शादीशुदा है, खुद एक लालची और धूर्त व्यक्ति है। वह चाहता है कि लेडी विशफोर्ड की संपत्ति पर उसका अधिकार हो। जब उसे पता चलता है कि लेडी विशफोर्ड किसी और आदमी से शादी करने की सोच रही है तो वह गुस्से में आ जाता है, क्योंकि इससे उसकी योजनाएं बिगड़ जाती हैं। फेनल और उसकी पत्नी के बीच भी झगड़े होते हैं और कई कड़वी सच्चाइयां उजागर होती है। अंत में मिराबेल अपनी बुद्धिमानी और चालाकी से सब पर जीत हासिल कर लेता है। वह लेडी विशफोर्ड को यह विश्वास दिला देता है कि यदि वह मिलामेंट की शादी मिराबेल से करा देती है तो उसका नाम और सम्मान सुरक्षित रहेगा, वरना उसकी इज्जत समाज में चली जाएगी। मजबूरी में लेडी विशफोर्ड इस रिश्ते को मंजूरी दे देती है। मिलामेंट भी मिराबेल की समझदारी देखकर उससे प्रभावित होती है और अपनी शर्तों के साथ विवाह के लिए तैयार हो जाती है। वह चाहती है कि शादी के बाद भी पूरे नाटक में प्रेम, विवाह और रिश्तों की वास्तविकता को व्यंग्यात्मक ढंग से दिखाया गया है। यह केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह उस समय के समाज की मानसिकता का आईना है, जहां शादी सिर्फ प्रेम से नहीं होती थी, बल्कि उसमें धन, संपत्ति और प्रतिष्ठा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। नाटक के हर पात्र की अपनी चालाकियां और इच्छाएं हैं, लेकिन अंत में सच्चा प्रेम और चतुराई जीतते हैं। द वे ऑफ द वर्ल्ड यह संदेश देता है कि दुनिया का तरीका यही है। लोग अपने फायदे के लिए रिश्तों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ईमानदारी, समझदारी और सच्चा प्रेम अंत में अपनी जगह बना ही लेते हैं।